2026 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रहे, बहुत अच्छा रहे। और जैसे भगवान ने हमारी 2025 खुशियों से भरा रखा, जैसे हम बिल्कुल उनके हर दिन हर पल उनके सेवा कर पाए और एक अच्छा ज़िंदगी दिया है। कुछ सीखा है हमने, कुछ अपनी गलतियों से सीखा है और कुछ अपने मतलब अच्छी आदत अपनाया है। उसी तरह से 2026 में भगवान इसी तरह से हमारे साथ दे और कुछ और अच्छे आदतें हमारे अंदर आए, कुछ और चीज़ें हमारे बदलाव आए, ताकि हम जीवन में और आगे बढ़ पाए। बस इसी मनोकामनाएं के साथ हमें न्यू ईयर का स्टार्टिंग करनी है। तो मैंने एकदम सुबह सुबह उठ गई थी, बाहर एकदम अंधेरा है, आप देख सकते हो। और ये वाला स्वेटर ना मैंने नया लिया था, तो मैंने सोचा था कि क्यों नहीं न्यू ईयर के दिन ही पहनूंगी। स्वेटर मतलब पहनने का मन तो था, 2-4 दिन पहले ही ले लिया था मैंने, बट रख दिया था। न्यू ईयर है, कोई नया चीज़ नया दिन में शुरू होता है तो अच्छा लगता है। तो तैयार हो गई हूँ। और उससे पहले ना सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, घर एकदम साफ़ सफाई कर लिया था। और बिल्कुल अभी ना इतना ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इतने ठंडे में ठाकुर जी को शुरू में सोचा था मैंने कि दूध से स्नान कराएंगे, पर दूध जो है ना फ्रिज में रखा रहता है, तो सवेरे कितने मतलब कितने सवेरे भी मैं दूध बाहर निकाल के रखूँगी ना, तभी भी वो ठंडा ही रहेगा और गर्म करके स्नान करा नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने एकदम गरम गरम पानी बनाया, हल्का हल्का गरम गरम, मतलब छू सकते हैं ऐसा। फिर उसी से ठाकुर जी की स्नान वगैरह कराने के लिए सोचा। तो इसी तरह से ना जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो बिल्कुल जब हम मन से सेवा करते हैं, जैसा हमें मतलब लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करने हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, तो उस तरह से जब हम अपने दिल से अपने मन के सुनकर सेवा करते हैं ना, तो ठाकुर जी भी हमारा सुनते हैं। तो ये हमने ठाकुर जी को नींद से उठा दिया था। और ये है उनकी बिस्तर। इसमें एक गरम चादर पहले बिछा के रखा है। अंदर से तो मतलब एक कवर वगैरह है ही, ऊपर से भी एक और मोटा चादर मतलब उड़ाती हूँ मैं उनको। तो इस तरह से ठाकुर जी का जो ठंडी की सेवा है वो चल रहा है। और उठते ही उनको स्वेटर वगैरह पहना दिया था मैंने, पहना के जल का भोग लगाते। सबसे पहले तो जल का ही भोग लगाती हूँ। बच्चे नींद से उठते ही कुछ नहीं खाते पीते हैं, खाली जल पीते हैं। और इसके बाद पानी गर्म किया था और एक एक करके सबको स्नान कराया और तैयार किया। तो ये देखो हमारे छोटू सा लड्डू लड्डली दोनों तैयार हो गए हैं। लड्डू गोपाल जी, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, राधा रानी भी तैयार हो गई है। और आज ना राधा रानी के चेहरा देखो आप लोग, मतलब कहोगे कि हाँ सही में वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो जब आपका पूजा इस तरह से आप करते हो ना, तो उनकी चेहरा देख के आपको खुद ही ऐसा महसूस होगा कि वो आज खुश है, दुखी है, क्या है, कैसा नहीं है। मतलब आपका मन का स्थिति के हिसाब से ना उनके चेहरे में भी आप वो झलक देख सकते हो। तो वो मतलब मैंने इतने सालों से जो चीज़ अपना खुद फील किया ना, आप लोगों से बस वही शेयर करती हूँ। तो इसके बाद ये जो छोटी सी टोकरी आप देखते हैं ना, इसमें सारे बर्तन जो पूजा का पूरा दिन में लगता रहता है, ये सारे बर्तन धोकर अच्छे से सुखा कर मैं इसमें रख देती हूँ। अब इसमें से सारे बर्तन तो नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी सारा ही लग जाता है और कभी कभी थोड़ा सा कम लगता है। इसमें दिए वगैरह भी होता है, हर चीज़ रहती है। अब कोई भी जब तीज त्योहार होता है, बड़ा दिन होता है, कुछ भी ऐसा रहता है ना, तो घर में ना एक दीपदान एक्स्ट्रा जरूर करके रखिएगा। माता लक्ष्मी के नाम पे एक दीपदान जब करते हैं ना, तब कहते हैं कि घर में खुशियाँ रहती है, बरकत होता है। और हम गृहिणियों को क्या चाहिए, घर में बरकत चाहिए, घर में खुशियाँ चाहिए। और जैसे मतलब झगड़ा वगैरह सब घर में होता है, थोड़ा बहुत तो सभी घर में होता है, थोड़ा सा मन की इधर उधर हो जाना ये होता ही रहता है। लेकिन वो बात सुबह शुरू होकर शाम को ही ख़त्म हो जाए ना, तो जानो कि घर में लक्ष्मी है। लेकिन अगर सुबह शुरू हो गया और बस मतलब दिन निकलते गए लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। फिर उसके बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट हमारे ऊपर आने लगता है। तो मतलब कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ हो भी रहा है ना, तो ऐसा होना चाहिए कि सुबह शुरू हुआ और शाम को उसका इति हुआ, ख़त्म हुआ। अब ठाकुर जी को हम दिया दिखाएंगे। एक एक दिया में ना, कोई भी तीज त्योहार होता है, एक दिया मैं एक्स्ट्रा जरूर जलाती हूँ। मंगलवार के दिन भी एक दिया एक्स्ट्रा जला सकते हैं। आज गुरुवार था, गुरुवार के दिन वैसे भी मैं एक एक्स्ट्रा दिया जलाती हूँ माँ लक्ष्मी की नाम से। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कलश स्थापना वगैरह नहीं दिखाया है। लेकिन आज जो है ना, माता लक्ष्मी की कलश का जो जल है इसको भी चेंज करना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजा करते हो, तो इस दिन कलश का जल वगैरह चेंज होता है। इसमें जो पत्ते, अगर आपने आम के पत्ते वगैरह डाला है, तो वो पत्ते वगैरह सारे चेंज होती है, दुर्वा घास चेंज होता है, मतलब बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा अलग से एक नियम रहता है, जो कि मैंने बिल्कुल इस वीडियो में स्किप कर दिया, क्योंकि वो फिर एक इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगा ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या बता रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ।
ठीक है। और आज सुबह सुबह वैसे मैं तुलसी में जो दिया जलाती हूँ शाम को ही जलाती हूँ नॉर्मली, बट आज एकदम सुबह सुबह मैंने सोचा साल की शुरुआत है, क्यों नहीं अच्छे चीज़ों से शुरुआत किया जाए। तो तुलसी मैया के यहाँ पे दिया जला दिया है। वैसे ना बाहर अभी सूर्योदय हुआ नहीं था, 7 बजे के बाद ही होगा, लेकिन वो कैमरा में थोड़ा सा लाइट ज़्यादा लगता है, उसमें फ़िल्टर लगा रहता है तो थोड़ा सा लाइट ऐसे ज़्यादा दिखता है। अब उनको ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने खजूर का, एक किशमिश का, फिर बतासा, ये सारे भोग लगा के रखा है। और सुबह सुबह ना ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। देखिए गृहस्थ का जीवन है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर हमारा बहुत सारे काम रहते हैं, तो हमेशा जो सुबह ही भोग बना सकते हैं ऐसा ऐसा नहीं हो पाता है सबसे, ठीक है ना। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो कर पाते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की बहुत आशीर्वाद है, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो इसके लिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, थोड़ी देर बाद जो भी नाश्ते में बनेगा वो ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो इस तरह से मैं तो इस तरह से करती हूँ, आप लोग बताना कैसे करते हैं। अभी किचन का भी थोड़ा सा पूजा मैंने कर लिया है, धूप लगा दिया है। और किचन में मैंने यहाँ पे दिया जला मतलब दिया नहीं जलाती हूँ, क्योंकि गैस का काम रहता है, घर पूरा बंद रहता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं अभी मतलब सुबह सुबह ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे ना बहुत अच्छा आदत है, एक 2026 में अगर ये आदत आप कर सकते हो ना कि किचन किचन को भी दिया लगाने का। किचन भगवान के मंदिर से कुछ कम नहीं होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो अगर संभव है कोई सेफ जगह है, किचन गैस से थोड़ा दूर कोई जगह आप बना सकते हो, एक दीपदान सवेरे छोटी सी एक दीपदान भी कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छा है। देखो जीवन में ना बदलाव सबसे ज़रूरी होती है, और अच्छा मतलब अच्छी आदतों की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तब वो पूरे साल भर में जब हम वो काम करते हैं तब साल के एंड में वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी मतलब रिटर्न देके जाते हैं। वो कहते हैं ना, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, इसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो एक अच्छा रिटर्न के लिए हम लोग सोचते हैं। तो उसी तरह से अच्छी आदतें अच्छे रिटर्न देती है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को तिल के लड्डू और दूध का भोग लगाऊंगी इस बार, ठीक है। तो पहले तो ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा ही दिया था। तिल के लड्डू, तिल का भोग आप चाहे तो घर पे भी बना कर रख सकते हो। तिल के जो लड्डू होते हैं ना, ये बच्चों के शरीर, बच्चों के क्यों बड़ों को भी शरीर जो है ना अंदर से थोड़ा गर्म रखते हैं, इससे ठंडी लगने के चांसेस कम हो जाता है। साथ में दूध का भोग लगाऊंगी, और 2 थाली में अलग अलग भोग लगाऊंगी, एक ठाकुर जी के लिए भोग हो गया और एक हमारे मंदिर के लिए। वैसे पता है भोग ना 5 जगह पे लगाना चाहिए। आप लोग पूछ रहे हैं ना भोग का क्या नियम है, क्या है। हम लोग ना सच में बहुत कुछ है जो नहीं कर पाते हैं, इच्छा बहुत कुछ रहता है, कभी समय का अभाव हो जाता है, तो कभी जो है ना और भी चीज़ों का अभाव हो जाता है। अब देखो सुबह सुबह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ठंडा है बाहर ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। सूर्योदय हुआ नहीं है, बस ये फिल्टर की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, लेकिन है तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा जैसा। और मुंह से भी एकदम धुआं आ रहा है, मतलब बात कर रही हूँ ना तो धुआं आ रहा है। तो अभी जो है ना बहुत सारा काम मेरा हो चुका है बाहर से, अभी चलो अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं। अब दूध गर्म करूँगी और उसके बाद जो है ना फिर दूध निकाल के रखा है। ओके सो फ्रेंड्स, सुबह से काफ़ी सारा काम हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाया। कुछ चीज़ें तो मतलब नाश्ता वगैरह जैसे बनाया इन लोगों को दिया, तो वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और रात को ही मैंने सारे जो गाजर था ना वो छिलके रख दिया था, तो सवेरे फ्रिज से निकाल के रख दिया है ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और ये लगभग ना 3 किलो के आसपास था, जो कि जिसमें से मैंने शायद 2-2.5 किलो छिला होगा, थोड़ा सा रख दिया है ये सब्जी में लगेगा करके। तो अब बनाऊंगी गाजर का हलवा। ठाकुर जी को गाजर का हलवा का भोग आप लोग लगाते हो कि नहीं लगाते हो मेरे को बताना जरूर, क्योंकि घर में जब कुछ बनता है ना तो ठाकुर जी को मैं भोग लगाती हूँ। बहुत जगह पे मंदिरों में नहीं लगाया जाता है, तो कोई नहीं, जैसा मतलब हम जैसे मतलब आपका भाव है उस तरह से करते हैं। मैं लगाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी लगाओ, लेकिन हाँ घर में कुछ मीठा बन रहा है ठाकुर जी को नहीं भोग लगा रहे तो अच्छा नहीं दिखता लगता है ना। ठीक है, तो चलो फटाफट बनाते हैं और ठाकुर जी को आज का जो है ना मीठा का भोग लगाते हैं। कोई भी तीज त्यौहार हो ना तो घर में कुछ ना कुछ मीठा चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए। मतलब ये एक रूल बना लो जीवन का कि कोई भी तीज त्यौहार है तो घर में अगर ज़्यादा जैसे बहुत जगह पे मीठा नहीं खाया जाता है या कम, आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो लेकिन कम परिमाण में बनाओ, थोड़ी सी बनाओ, पर मीठा ज़रूर होनी चाहिए। जैसे फ्राइडे के दिन खीर बनाना या थर्सडे के दिन खीर बनाना, मीठा कुछ बनाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो बहुत सारा गाजर था, प्राय लगभग 3 किलो के आसपास गाजर था, तो मैंने उसमें से 2-2.5 किलो गाजर छील के रखा था, और उसमें से भी थोड़ा सा मतलब रख दिया है, और थोड़ा सा मैंने अभी इधर बना लूँगी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं जो दूध का मलाई निकाल के रखती हूँ ना, वो लोटा भी भर गया था, तो मैंने इसको दही जमा दूँगी
और इसके बाद इससे जो मक्खन निकलेगा, दही निकलेगा, घी निकलेगा, तो वो सारे व्यवस्था भी गृहिणी को करके रखना चाहिए। तो देखो घर में जो चीज़ें ना, पहले मुझे ना घी बनाना वगैरह बिल्कुल नहीं आता था। मुझे लगता था घी घर में बनता कैसे होता होगा, कैसे बनाते होंगे लोग। तो ऐसा कुछ नहीं, जब हमें कुछ चीज़ नहीं आता है ना, तो वो चीज़ एकदम असंभव सा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी होता है। लेकिन जब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करने लगते हैं ना, तो चीज़ें बहुत आसान और नॉर्मल सा लगने लगता है। तो ये चीज़ अच्छे चीज़ों के लिए भी है और बुरे चीज़ों के लिए भी है। बस हमें इतना ध्यान रखना होगा कि हम जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, क्या वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए और सभी के लिए अच्छा है। और अगर अच्छा है तो हमें उस आदत को अपनाना चाहिए और उसी आदत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी से थोड़ा सा लोटा को इस तरह से जल से थोड़ा सा धो दूँगी, तो जो भी लगा था ना मलाई वगैरह सारे निकल जाते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी दही मिलाऊंगी और इसी में ये जो डब्बे में दही आया था, तो अब जो पैकेट में दही आता है तो वो ही डाल देती हूँ। अलग से दही नहीं जमाती हूँ क्योंकि दूध वगैरह लगता ही है घर में, तो उसमें दही जमा दूँगी तो फिर कम हो जाता है। इसीलिए दही लगभग मतलब फ्रेश दही आता है, ये हर मतलब हमेशा ही दही ला जाते हैं, ज़्यादा दिन की पुरानी नहीं होती है। दही लगता रहता है घर में, क्योंकि घर में मतलब दूध, दही, फल वगैरह ये सारे का यूजेस काफ़ी अच्छा खासा है। भगवान की कृपा से हमेशा रहे और किसी का नज़र ना लगे। और एक बात बताती हूँ, घर में जो भी हो रहा है ना, हमारा तो देखो ब्लॉग बनाती हूँ, आप सभी से अच्छी बातें शेयर करती हूँ ताकि सभी का जीवन शैली कहीं ना कहीं अच्छा हो, गृहस्थ में आप भी सुखी हो। इस तरह से मतलब एक कह सकते हो कि एक पॉजिटिविटी फैलाना भी अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप घर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज़ ना दूसरों को नहीं बताना। इससे ना घर में बहुत ज़्यादा नज़र दोष हो जाता है। घर को ना कभी कभी नज़र उतारना भी ज़रूरी होती है। तो चलो यहाँ पे मेरा दूध का भी मैंने व्यवस्था कर लिया है। अब इस दूध को गर्म कर लूँगी। इसी दूध की बात कर रही थी, गाय का दूध आता है, गाय का मतलब जो देसी गाय होता है ना, अपना भारतीय जो देसी गाय होता है उसका दूध है ये। और ये दूध जो है ना कांच के बोतल में अलग से आता है। और जो मैं खीर बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, उसके लिए पैकेट वाला दूध लेके आती हूँ। अमूल का जो फुल क्रीम दूध होता है वो लेके आती हूँ। उससे पनीर वगैरह, खीर वगैरह अच्छा बनता है। तो कभी मतलब दोनों तरह का ही दूध आता है घर में, तो दोनों तरह का यूजेस दो अलग अलग है। एक क्वेश्चन आया था, दीदी आप कैसे दूध मतलब कौन सा दूध यूज़ करते हैं। तो एक तो देखो ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर घी बनती है, तो वो सारे के लिए जो गाय दूध ही यूज़ होता है। और जो खीर वगैरह बनेगा कभी कभी और पनीर बनेगा, उसके लिए मैं अलग से पैकेट का दूध लेके आती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मेरा दही भी जम गया है। कल या परसों इससे जो है ना मैं बना लूँगी घी। और एक बात और, घर के ना किचन और मंदिर ये दोनों जगह ऐसी होती है ना, इन दोनों जगह का साफ़ सफाई हमेशा होना चाहिए। आप लोगों को कई बार मैंने दिखाया है कि किचन में थोड़ी सी कुछ एक बूंद भी कुछ गिर जाता है ना, तो मैं तुरंत एक कपड़ा रेडी रखती हूँ और उसी से साफ़ कर लेती हूँ। ये एक मेरी आदत सी बन गई है। और हाँ, शुरू शुरू में मुझे लगता था कि इतना सारा मतलब कैसे करेंगे, हमेशा ही साफ़ करते रहो, वाइट किचन है कैसे साफ़ करेंगे। लेकिन सच बता रही हूँ, जो दिखता है उसे साफ़ करना भी आसान होता है। जो चीज़ छुपी हुई रहती है वो एकदम जब डेंजरस जोन में आता है ना, तब हमें वो दिखता है और तब वो साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके लिए, हर जगह के लिए ये चीज़ मतलब सही है। तो वाइट किचन में ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी चीज़ें भी दिख जाता है और वो तुरंत साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मेरा अभी थोड़ा थोड़ा धूप आ गया था, तो मेरा सारे पेड़ पौधे जो है ना इस तरह से ढक के मैं रख देती हूँ। तो वही सामने वाले जो मतलब दूसरी वाली जो ये है ना बैल्कनी, वहाँ से सब हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे, मैं भी उनको हैप्पी न्यू ईयर विश किया। और ये जो ढक के रखती हूँ सारे, ये सारे निकाल दूँगी। यहाँ पे ठंडा बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो तुलसी वगैरह को जिलाना या कोई भी पौधे को जितने मतलब ठंडे में ठीक रखना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और ये देखो, ये जो निकला है ना, ये सारे फूल जो मैंने गिराया था पूजा के बाद, उसी से हुआ है। ये पौधे हर साल होते हैं, बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे फूल भी देके जाते हैं। और यहाँ पे ये आप देव वृक्ष के बारे में भी पूछ रहे थे, तो देखिए ये है समी का वृक्ष। ये एक तुलसी की पौधा है जो कि नॉर्मल तुलसी से थोड़ी सी अलग है और इसे कहते हैं बद्री तुलसी। इसके बाद है ये बेलपत्र की जो पेड़ है, ये बेलपत्र की पेड़ है। नीचे बहुत सारे गेंदे की पेड़ भी निकला है, फूल से निकला है। ये सारे सीजनल है, थोड़े दिन रहेंगे, फूल आएगा, उसके बाद नहीं रहते हैं। फिर आंवले का एक पेड़ है, यहाँ पे देखो ठंडे में आंवले का सारे पत्ते निकल जाता है। और ये बट का पेड़ है एक, इसके तो जड़ जो है ना बहुत मोटे हो चुके हैं, कई साल हो गया है इस बट का पेड़ को। और ये जो है ये केले का पौधा है।
तो यही सारे देव वृक्ष है जो आप लोगों ने पूछा था, मैंने वो दिखा दिया। यही सारे देव वृक्ष है जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे जल चढ़ाती हूँ, धूप दिखाती हूँ और साथ ही में शाम को दिया दिखाती हूँ। अलग अलग दिया नहीं रखा है मैंने, इतने सारे नियम कर दूँगी तो वो सारे चीज़ें फिर फॉलो नहीं हो पाएगा। शाम के लिए एक ही दिया यहाँ पे सभी को दिखाती हूँ, सभी पौधे को, और उसके बाद जो है ना तुलसी में रख देती हूँ। और देखो गाजर का हलवा बन रहा है तो बन ही रहा है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे आराम से जब बनता है ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के मिक्स कर दूँगी और दूध लगभग 1 लीटर से ऊपर यूज़ किया है, जो कि एकदम पकते पकते एकदम गाढ़ा हो जाएगा। मेरे पास खोआ नहीं था तो मैंने दूध ही को इस तरह से पकाया कि खोआ का काम कर गया ये, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये गाजर का हलवा तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मेरा ड्राई फ्रूट्स भी तैयार हो गया है। तो खाना बनाने के टाइम पे ना खुशी से बनाना। कभी भी देखना कि जिस दिन हमें मतलब हमारा झगड़ा हो जाता है, किसी चीज़ में लड़ाई हो जाती है, उस दिन के खाने में ना कुछ उतना स्वाद कम हो जाती है। लेकिन जिस दिन मन से दिल से हम लोग सुबह सुबह उठ के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भोग प्रसाद बना लेते हैं, प्यार से खाना बनाते हैं, उस दिन का जो खाने का टेस्ट होता है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। अब देखो कितने सारे दूध है और इसको जो ना एकदम उबाल उबाल के मुझे एकदम कम करना है और बहुत ही टेस्टी बढ़िया सा एक खाना आज बनाना है। बहुत ज़्यादा खाना नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी बनाएंगे वो दिल से बनाइए और बहुत ही अच्छी तरह से बनाइए तो वो खाने में सच में टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं फिर काशी फल की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब जो कद्दू आता है ना उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी आलू डाल के। आलू मैं थोड़ा सा खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग सोचोगे हर चीज़ में आलू डालती है, लेकिन हाँ मुझे आलू बहुत पसंद है तो मैं ना आलू डालती रहती हूँ, किसी न किसी चीज़ में आलू डालती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं मिल्क मेड डालूँगी थोड़ा सा, इससे भी ना टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, खाने में भी टेस्टी बनती है। तो ठाकुर जी के लिए साल का पहला खीर बना रही हूँ, तो मतलब खीर मतलब गाजर का हलवा बना रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी कि बहुत ही बढ़िया बने, ठाकुर जी एकदम खुश हो जाए। और बाहर की हालत अभी भी वैसे ही है। और ये जो टीन के डब्बे आते हैं ना, इसके ढक्कन नहीं होती है, जिसकी वजह से एक बार यूज़ करने के बाद इसको दोबारा यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका ढक्कन बंद नहीं होता है। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है कांच के बॉटल में और उसी को रख दूँगी, और इससे ना मतलब वो ख़राब नहीं होता है, और टीन के डब्बे में हाथ कटने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखो हमारे गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया, सच में बहुत टेस्टी बना था। और आप जो सब्ज़ी भी मैंने बना लिया है, तो सब्ज़ी और गाजर का हलवा को अपने अपने कंटेनर में शिफ्ट करूँगी, और इसके बाद ठाकुर जी के लिए एक मतलब पूरी बना लूँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस यही 3 चीज़ें ही बनाऊँगी। लेकिन हाँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से बनाया, मन से बनाया तो ठाकुर जी को ज़रूर पसंद आएगा। तो नया साल का शुरुआत कुछ इसी तरह से होता है हमारे यहाँ पे, मतलब खाना पीना थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लेते हैं हम लोग, ठाकुर जी की पूजा पाठ होता है। मंदिर जाने का भी कभी कभी प्लान बनाते हैं कि हाँ सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, और कभी कभी बहुत ठंडा होता है, बच्चे सोते रहते हैं क्योंकि जनवरी के महीना है, तो इस समय यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्लान फिर हमें ड्रॉप करना पड़ता है। क्योंकि देखो मतलब क्या बोलूँ, गृहस्थ में बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है ना जो आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं। आई होप बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को। और मुझे अकेले अकेले चले जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब परिवार के सभी लोग रहते हैं ना तो उसमें अलग से ही खुशी होती है। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म पूरी बन के तैयार हो गया है, और अब चलो सबसे पहले मैं पूरी निकाल के ठाकुर जी के लिए भोग लगा दूँ। तो आप लोग भी ना हमेशा एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जब भी घर में कुछ भी अच्छा चीज़ बने तो सबसे पहले आप आके ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही घर के कोई भी मेंबर को देना। सो फ्रेंड, 2026 का ये रहा मेरा पहला ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा। ठाकुर जी के साथ इसी तरह से मेरा कोई भी तीज त्यौहार पहला दिन शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को न्यू ईयर का बहुत बहुत शुभेच्छा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।